अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज एक दफ़ा फिर हम सैमसंग A03s जो है इसका FRP लॉक UMT प्रो डोंगल से हटाने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले देखिए मैंने एक्वा डोंगल से इसकी वीडियो लगा दी थी, लेकिन हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास एक्वा डोंगल नहीं है और UMT प्रो ज़्यादातर उस यूज़ करते हैं। तो उनके लिए कि अगर UMT प्रो आपके पास है, एक्वा नहीं है, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो देख लें, ये फ़ोन जो है FRP लॉक फॉर्म में है। ये गूगल अकाउंट की वार्निंग आ रही है। सैमसंग A03s मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आता है एंड्रॉयड 11 पे। स्किप बटन पे क्लिक करेंगे, अगेन ये गूगल अकाउंट की वार्निंग देगा। अगर हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करें तो फिर भी आगे जाके गूगल अकाउंट या स्क्रीन लॉक मांगेगा। तो UMT प्रो डोंगल से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीडियाटेक की जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है 4.9, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो पहले तो हम फ़ोन को ऑफ़ कर देते हैं और ऑफ़ करने के बाद UMT डोंगल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, UMT प्रो को हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी एप्लीकेशन को रन करते हैं। MTK 4.9 सेटअप जो है इसको हम रन करते हैं और आगे देखें आपने किस किस ऑप्शन को यूज़ करना है। फ़ोन होगा या नहीं होगा ये तो प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके देखेंगे। एक्वा डोंगल से तो सक्सेसफुली हो गया था। अगर आपने एक्वा डोंगल की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कवर कर लें जाके। तो ये देख लें, ये जो है आप अगर आपके पास फ़िल्टर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं तो इस बटन पे क्लिक करें, इंस्टॉल फ़िल्टर ड्राइवर्स, और यहाँ पे हमने सिर्फ रीसेट FRP करना है। ठीक है, इसको चेक लगा के आपने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट कर देना है। क्योंकि ये फ़ोन टाइप C वाला होता है तो इसलिए कन्वर्टर मैंने इसके आगे लगा दिया है। अब ये देखें, एग्जीक्यूट बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके जैसे ही मैंने डाटा केबल कनेक्ट किया तो ये प्रोग्रेसिंग बार चलना शुरू हो गई है। ठीक है, अब हमने वेट करना है फाइनल ऑपरेशन का कि फाइनली वाकई इसका गूगल अकाउंट हट जाएगा या नहीं। वन क्लिक पे सैमसंग A03s का ये देख लें, ये सारे का सारा प्रोग्रेस, और एंड पे ये देख लें रीसेट FRP सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है कामयाब है, बट फिर भी हम एंड तक फ़ोन को ले जाके अभी ऑन करके चेक करेंगे। सम टाइम यहाँ पे सक्सेस लिखा आ जाता है लेकिन फ़ोन बाईपास यानी FRP अनलॉक नहीं हुआ होता। तो अब हम फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं, जो भी रिज़ल्ट आएगा आपको नज़र आ जाएगा। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। UMT प्रो डोंगल से भी वन क्लिक पे आसानी से इस तरह के ऑपरेशन सैमसंग के नए मीडियाटेक सेटों का हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, अब फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, हमें वेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को हम क्लोज़ कर देंगे अब और वेट करते हैं कि फ़ोन अब आगे मूव करता है या नहीं। ठीक है, तो देख लें जिनके पास UMT प्रो डोंगल है। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि UMT प्रो डोंगल है, बहुत से स्टूडेंट के पास जो है उसमें से UMT मॉड्यूल एक्सपायर हो जाता है, एवेंजर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एवेंजर लाइफ टाइम होता है। तो एवेंजर डोंगल ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली चेक किया था, एवेंजर डोंगल सैमसंग के फ़ोन के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करती। जो नई फ़ोन्स हैं तो एंड्रॉयड 11 के साथ ये फ़ोन है, तो इसलिए आप अटैम्प्ट भी ना कीजिएगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप अटैम्प्ट करें तो इसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, फिर आपको फ्लैशिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये भी आपको पता है, इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी कोई छोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा होगा, 3-4 GB का, डाउनलोडिंग में भी टाइम लगेगा। तो चलें जी, अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि गूगल अकाउंट ख़त्म हो गया है या नहीं। लैंग्वेज कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और आगे मूव करके देखते हैं अगर स्किप बटन दबाने से ये फ़ोन आगे निकल गया बगैर वाईफाई के तो इसका मतलब है गूगल अकाउंट रिमूव हो चुका है। और अगर इंटरप्ट किया तो भी पता चल जाएगा कि गूगल अकाउंट रिमूव नहीं। ये देख लें, जी स्किप करते हैं तो ये डोंट कॉपी का ऑप्शन आ गया, इट मीन्स FRP अनलॉक हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।